हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले पार्ट में हमने डाईएजोटीकरण पढ़ा था। ठीक है, डाईएजोनियम क्लोराइड बना था और एथेन एमीन यानी एलिफैटिक एमीन से जब नाइट्रस अम्ल की क्रिया हुई थी तो एथेनॉल यानी एल्कोहल बने थे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया बहुत फेमस रिएक्शन ये भी है। एरिल ग्रुप ये लगा हुआ है, बेंजीन ग्रुप को ही एरिल ग्रुप कहा जाता है। सल्फोनिल यानी सल्फर वाला, क्लोराइड यानी क्लोरीन, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड ये है। इसको बहुत फेमस है ये क्योंकि इसे हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक। यहाँ देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जिसे हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक एमीनों से अभिक्रिया करके सल्फोनेमाइड बनाता है। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन को अंतर करने में भी यूज होता है। देखिए कैसे, ये बेंजीन रिंग में S डबल बॉन्ड O एंड Cl सल्फोनिल क्लोराइड, प्राथमिक एमीन में एथिल एमीन देखो रखा गया है, एथिल एमीन यानी NH2। इसका H और Cl इतने में हटा लीजिए, जैसा दिख रहा है वैसा ही दोनों को उतार दीजिए। यहाँ सल्फर से जब क्लोरीन हटेगा, हाइड्रोजन हट जाएंगे तो इसकी वैलेंसी एक खाली, नाइट्रोजन की एक खाली, दोनों को आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। यानी इट मीन्स ऐसा दिखे, ऐसा दिख जाएगा पूरा ऐसा। और देखिए यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है। यह देखो क्लोरीन हटा है और यहाँ का H हटा है, इस टाइप का यौगिक बना। ओके, ये क्षार के साथ विलेय होता है, ये इसकी पहचान है कि ये प्राथमिक एमीन है। जैसे ही कोई क्षार जैसे KOH डालते हैं तो ये विलेय हो जाता है, घुल जाता है। लेकिन जब देखो यहाँ पे एथिल ग्रुप लगा दिया गया है, इसी नाइट्रोजन से दूसरा एथिल ग्रुप लगा दिया, एक ही हाइड्रोजन बटा, इसका मतलब नाइट्रोजन से दो एल्किल ग्रुप लग गए, द्वितीयक एमीन हो गया। अब जो द्वितीयक एमीन है इसका भी सेम यही काम होगा, इसका H हट जाएगा, इसका Cl हट जाएगा, दोनों आपस में सिंगल बंध से ऐसे जुड़ जाएंगे। तो देखिए जुड़ गए। अब ये जो द्वितीयक है ये NN डाईएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड यानी एमाइड टाइप का ग्रुप बना है, सल्फोनेमाइड। ठीक है, और प्लस ये Cl ही केवल ये वाला H और ये Cl अलग हो गया। तो ये द्वितीयक एमीन से रिएक्शन की है तो इससे भी हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी देखिए प्राथमिक और द्वितीयक एमीनों से अभिक्रिया करके सल्फोनेमाइड बनाता है। तो ये इसकी रिएक्शन थी। बट यहाँ तृतीयक वाले में, तृतीयक में देखिए इस जगह पे भी हाइड्रोजन हट के एल्किल ग्रुप रह जाएगा। जब एल्किल ग्रुप रह जाएगा तो यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं कि HCl निकल जाएगा, तो एल्किल ग्रुप से रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे तृतीयक एमीन, इसीलिए तृतीयक एमीन की रिएक्शन नहीं दिखाई गई, प्राथमिक दिखाई गई, द्वितीयक दिखाई गई, बट तृतीयक के लिए क्या लिखा हुआ देखिए, तृतीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करती। समझ गए क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, HCl नहीं निकलेगा। ठीक है, विभिन्न वर्गों के एमीनों का यह गुण जिसमें वे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में विभेद करने एवं इन्हें मिश्रण को पृथक करने में प्रयुक्त किया जाता है। यानी विभेद करने में कौन सी, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन को पहचानने में हिंसबर्ग अभिकर्मक का यूज किया जाता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को। ओके, रिएक्शन तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाओगे। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बना लोगे, एल्किल एमीन जैसे ही राइट करोगे, एमीन का हाइड्रोजन या Cl हटा लोगे तो यही सिंगल बॉन्ड से इसी नाइट्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, पूरा प्रोडक्ट आप देख सकते हैं वही है। तो रिएक्शन लिखना कठिन नहीं है, आप समझ बस लीजिए कि कहाँ से कितना हटाना है और कैसे जोड़ना है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। ये रिएक्शंस बहुत आपकी जानी पहचानी है। ब्रोमीनन की बात हो रही है,
सल्फोनेशन आपको पढ़ाए हैं, नाइट्रीकरण पढ़ाए हैं, ये सब आपको पहले से परिचित हैं। देखिए बेंजीन रिंग में अमोनिया लगा दिया, NH2 लगा दिया, एनिलीन बन गया, ये तो आप जानते हैं। एनिलीन के बाद यहाँ पर ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे तो आर्थो पे जाएगा या तो मेटा पे जाएगा, या तो आर्थो या तो मेटा, यही होता है। मेटा आर्थो और पैरा पे जाता है, मेटा पे तो जाएगा नहीं ये, क्योंकि एनिलीन ग्रुप यहाँ नाइट्रोजन समूह जो लगा है, ये नाइट्रोजन नीचे को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन करेगा तो यहाँ निगेटिव आर्थो पर आएगा और पैरा पे आएगा। तो ब्रोमीन जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन रागी है, तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो या तो आर्थो में आएगा या तो पैरा में आएगा। ओके, तो देखिए जब एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये आपका या तो आर्थो में जा रहा है या तो पैरा में जा रहा है। फिलहाल जब आर्थो और पैरा दोनों जगह पर जोड़ देंगे तो आर्थो पे भी जुड़ा है, देखो ये एनिलीन ग्रुप है, बगल वाला पोजीशन आर्थो तो आर्थो पे भी जुड़ा है, पैरा पे जुड़ा है। तो इधर से काउंटिंग करो, नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर में देखो एमीन जहाँ पे जुड़ा है तो 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 2 में भी ब्रोमो लगा है, 4 में भी और 6 में भी। इधर से भी गिनती की जा सकती है, इधर से भी की जा सकती है। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, 3 बार ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, तो ये है ही। इसकी थ्योरी देखिए क्या लिखेंगे आप, कैसे करेंगे। NH2 समूह के संदर्भ में आर्थो तथा पैरा स्थानों पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व के केंद्र बन जाते हैं। मैंने आपको बताया एनिलीन पे नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है जो इसको आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहीं आता है आर्थो और पैरा पे, माइनस चिन्ह मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपको फिनाल का हमने बनाया है, क्लोरोबेंजीन का भी मैंने अनुनादी संरचनाएं बना के दिखाई थी, सेम वही ये भी है। ये आपका बन गया एनिलीन ब्रोमीन के जलीय विलयन के साथ, एनिलीन ब्रोमीन के जलीय विलयन के साथ अपक्रिया करके इस तरह का प्रोडक्ट देता है। ओके, नेक्स्ट नाइट्रीकरण। आप कहोगे नाइट्रीकरण, जी यहाँ नाइट्रिक अम्ल की आप देखिएगा, क्लोरोबेंजीन में भी नाइट्रीकरण हुआ था, सल्फोनीकरण भी कराया था। नाइट्रीकरण में HNO2 नाइट्रिक अम्ल HNO3 से रिएक्शन कराई जाती थी, जल निकल जाता था, NO2 ग्रुप लग जाता था, वो भी सेम यही आर्थो और पैरा पे लगेगा, आर्थो और पैरा पर NO2 ग्रुप लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाइट्रीकरण, एनिलीन का नाइट्रोकरण मुक्त एमीन पर नाइट्रोजन नाइट्रीकरण या नाइट्रोकरण की अपेक्षा एसिटिलिन एमीन एसिटाइनिलाइड पर किया जाता है। अब उसका रीजन हम समझा देते हैं, वो क्या कह रहा है। बनाना वही है, प्रोडक्ट आपका देख लीजिए वही होगा। ये देखिए एनिलीन पर नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लगा है, पैरा पोजीशन पर। पैरा पे क्यों लगा है, आर्थो पे क्यों नहीं दिखाएगा बेटा, पैरा पे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है, पैरा पोजीशन ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है और यही प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, आर्थो पोजीशन पर नहीं बनता, कम बनता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि किया क्या गया है इस रिएक्शन के थ्रू, आप समझे। देखिए सबसे पहले इस एनिलीन के नाइट्रोजन ग्रुप को NH2 ग्रुप को हम निष्क्रिय करना चाहते हैं ताकि वो इसके इधर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर की डेंसिटी आर्थो और पैरा पर ना बढ़ाए, क्योंकि इस बार हम ऐड करा रहे हैं ग्रुप दूसरा। ठीक है, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड नहीं है। हम NH2 को पहले निष्क्रिय कर देंगे। क्यों, अच्छा HNO2 की रिएक्शन HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की जो रिएक्शन कराने जा रहे हैं वो ऑक्सीकृत कर देगा इसी को, एक्चुअल में वो रिएक्शन यहाँ ही हो जाएगी। तो यहाँ रोकने के लिए ताकि वो आर्थो और पैरा पे जाए, इस वजह से पहले हमें इसको बदलना पड़ेगा ताकि वो जो नाइट्रिक एसिड है वो यहाँ अटैक ना कर पाए। ठीक है, तो पहले इससे रिएक्शन करा देंगे। तो देखो यहाँ का एक H हटा लो और इसके Cl से HCl हटा लो। ये कौन सा फार्मूला लिखा है, CH3COCl यानी एसिटल क्लोराइड। इससे पहले देखिएगा एसिटल क्लोराइड एसिटलन हुआ था एसिटलन अभिक्रिया अभी पीछे पार्ट में।
तो यहाँ का H, यहाँ का Cl हटा लीजिए, HCl। तो जो कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है यहाँ की वैलेंसी खाली होगी और यहाँ नाइट्रोजन की खाली हो जाएगी। तो देखिए नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन अभी बचा, ये रखा है, बट एक वैलेंसी खाली हुई। तो COCH3 क्योंकि इसी कार्बन से जुड़ेगा ना, ये कार्बन से जब क्लोरीन हटा है तो कार्बन से ही ये नाइट्रोजन कनेक्ट होगा। तो CH3 CO, ये देखो C डबल बॉन्ड O CH3 वही ग्रुप। ये इस तरह से जब लगा दिया गया, अभी इसे हटाया फिर से जाएगा, वो इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि नाइट्रिक एसिड यहाँ ना रिएक्शन करे। अब देखिए नाइट्रिक एसिड रिएक्शन के लिए लाया गया है HNO3 नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो जब H2SO4 के प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होती है तो यहाँ आर्थो पोजीशन का मान लीजिए चाहे पैरा का मान लीजिए, पैरा पे प्रोडक्ट बनाना है, आर्थो पे बनाए कोई दिक्कत नहीं, बनता दोनों है। यहाँ का H हटेगा, यहाँ का H हटेगा और एक O हट जाएगा तो जल निकल जाएगा, NO2 बचेगा। कितना? H हटा ये वाला, दोनों 2 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन हटा लो, NO2 बस बचा। वही NO2 यहाँ पे लग गया। अब जब लग गया तो अब हम इसे हटा सकते हैं। अब हटाएंगे कैसे? अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करा देंगे। अम्लीय माध्यम में यानी वही हमें H जोड़ना है। तो जैसे ही हम HOH लिए हैं तो देखो HOH यानी जल, अम्लीय माध्यम में जब जल लिए हैं तो यहाँ पे इसका H जल का H यहाँ आ जाएगा, OH वाला हिस्सा इस कार्बन से लग के एसिटिक अम्ल में बदल जाएगा। तो हमारा NH2 फिर से आ गया। एक H, ये अम्ल लिखा हुआ है, H प्लस लिखा हुआ मीन्स अम्लीय माध्यम, ये जल लिखा, जल में 2 हिस्से होते हैं, एक H और एक OH। H वाला हिस्सा इसको आएगा, NH2 बन जाएगा। OH वाला हिस्सा जब कार्बन से लग जाएगा तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो एसिटिक एसिड अलग हो गया, हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। कहेंगे कि सर पहले जैसा क्यों नहीं किया गया? पहले जैसा इसलिए नाइट्रिक एसिड को डायरेक्ट यहाँ नहीं लाया गया रिएक्शन कराने के लिए क्योंकि नाइट्रिक एसिड पहले ही अटैक करता है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे होता तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन ना हो पाती, यानी निष्क्रिय पोजीशन हो जाएगी। इसलिए पहले हम इसको मजबूत कर दिए, इसको कन्वर्ट करके दूसरे टाइप में बदल दिए ताकि नाइट्रिक एसिड यहाँ अटैक न करके आर्थो और पैरा पर रिएक्शन दे। तो ये है आपका रीजन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके लैंग्वेज को समझते हैं। मुक्त एमीन का उपचयन आसानी से हो सकता है। देखिए वही बात, उपचयन माने ऑक्सीकरण। मुक्त एमीन, जो मुक्त एमीन है ना, इसका आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है। नाइट्रिक एसिड जैसे ही रखोगे ना, इसका रिएक्शन यहाँ पे अपचयन ऑक्सीकरण हो जाता है, NO2 ग्रुप यहीं लग जाएगा। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए आर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो उसके लिए हमने पहले एसिटिलन करा दिया। ओके, और इसीलिए इसकी अधिक मात्रा की अपचयन के कारण काले चिपचिपे पदार्थ के बनने से हानि होती है। तो इसलिए हम उसको नहीं रखते डायरेक्ट। मुक्त एमीन अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है परंतु एसिटिक समूह इसकी रक्षा करता है। तो ये जो एसिटिक समूह अब आ गया, अब यहाँ नाइट्रिक एसिड यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, फिर ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण में भी देख लीजिए, डायरेक्ट आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ का H, यहाँ का H एक O निकल जाएगा। देखिए पहली बात तो ये लोन पेयर है तो इसके साथ आ जाएगा पूरा मॉलिक्यूल, NH2 लिखा ही है, HSO4 देखो ध्यान से, HSO4 है, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज लिखा हुआ है, ये NH3 कर लीजिएगा इसको। एक 2 H यहाँ पे हैं, 2 H में से एक H तो यहाँ दिखा रहा है HSO4, बट एक H इसका इसके साथ गया, NH3 प्लस बनेगा और HSO4 माइनस बनेगा। ठीक है, सब कुछ ओके है, बट यहाँ पर NH3 प्लस है और HSO4 माइनस है। H इसके साथ गए, लोन पेयर थे, लोन पेयर इसको H को मिल गया तो NH3 और नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन को प्लस चार्ज लग गया, NH3 प्लस
और HSO4 माइनस हिस्सा, क्योंकि H2SO4 जो है किस रूप में टूटता है, H2SO4 कैसे टूटता है मालूम है ना, H प्लस में और HSO4 माइनस में। तो यही H प्लस नाइट्रोजन के साथ चला गया, NH3 प्लस बन गया और HSO4 माइनस बन गया। और इतना बनने के बाद देखिए इसको हीट किया गया है, हीट करने पर ये रीअरेंज हो जाता है, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, पुनः व्यवस्थित। और NH3 प्लस तो यहाँ रह गया, यहाँ से एक H इस पैरा पोजीशन का H और ये वाला H और एक ऑक्सीजन HHO यानी जल निकल गया। तो ध्यान से देखो NH3 तो बचा, NH3 तो बचा, पर ये H गायब है और ये O गायब है और यहाँ से एक H गायब है, तो जल निकल गया। ठीक है, जल क्या हो गया, निकल गया। और SO3 बचेगा, तो SO3 देखो यहाँ पे SO3 माइनस लगा हुआ है। तो इस टाइप के कंपाउंड को जो रीअरेंज होके इस तरह से बना हुआ है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इस टाइप के कंपाउंड को हम ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो इस तरह से आपका ये ज्विटर आयन है, ज्विटर आयन। ओके, यहाँ से हमारी केमिकल प्रॉपर्टी यानी एनिलीन की रिएक्शंस, एमीन की रिएक्शन समाप्त होती हैं। अब नया एक टॉपिक है डाईएजोनियम लवण, जिसे हम बहुत बार पढ़ा चुके कि डाईएजोनियम लवण कैसे बनता है। सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा ये बना होता था। डाईएजोनियम लवण अभी भी आया था, ठीक है, डाईएजोटीकरण वाले टॉपिक पर। तो ये आपका टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट पार्ट फिनिश करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।